19 मई को पुणे के वाइब्रेंट शहर में एक हादसा हुआ। दो युवा आईटी प्रोफेशनल्स ने एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी। हेलो दोस्तों, ये एक ऐसी दिल तोड़ने वाली घटना है जिसने देश को झकझोर कर रख दिया और आम जनता में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया। 18 मई की रात जब पुणे की नाइट लाइफ जोर शोर से चल रही थी, एक 17 साल का रिच बिजनेसमैन का बेटा पार्टी कर रहा था और शराब के नशे में धुत था। लेकिन रात के अंधेरे में एक भयानक दुर्घटना हुई। रात 2 बजे के आसपास के वक्त 17 साल का वेदांत अपने दो दोस्तों के साथ अपनी महंगी पोर्श लेकर निकल गया। उसने अपने दोस्तों के साथ लगभग 70,000 रुपए की शराब पी और कल्याणी नगर में वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए एक मोटरसाइकिल से टकरा गया। बाइक पर सवार दो आईटी प्रोफेशनल्स अनीश और अश्विनी कल्याणी नगर में पार्टी करके घर लौट रहे थे जब उनकी बाइक को पोर्श ने लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज हुई कि वो काफी दूर जाकर गिरे। उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने ये एक्सीडेंट देख गाड़ी में बैठे लोगों को पकड़ लिया और कुछ ही मिनटों में पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई और आरोपियों को येरवाड़ा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके आगे की कहानी और भी परेशान करने वाली है, जो हमारे करप्ट सिस्टम को एक्सपोज करती है। लगभग रात को 3:45 बजे वेदांत के पिता एमएलए सुनील टिंगरे के घर पहुंच गए और सुनील टिंगरे को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। अनीश के मैटरनल अंकल ज्ञानेंद्र सिंह को जब इस एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर्स भी मौके पर पहुंचे और वहां उन्होंने जो देखा वह काफी चौंकाने वाला था। जिस लड़के ने यह एक्सीडेंट किया था वह एसीपी की चेयर पर बैठा था और उसे पिज्जा सर्व किए जा रहे थे। पुलिस ने अनीश के दोस्त अंकित मुल्ला की कंप्लेंट पर सेक्शन 304A के तहत एफआईआर रजिस्टर कर ली, लेकिन अल्कोहल टेस्ट कराने में इंटेंशनली काफी देरी की गई। बिहेवियर टेस्ट भी लेट किया गया। वेदांत ने 18 तारीख की रात को शराब पी थी, पर उसे 19 तारीख की सुबह 9 बजे टेस्ट के लिए भेजा गया। ब्लड सैंपल्स भी 11 बजे लिए गए। सुनने में आया कि पुलिस द्वारा ये देरी जानबूझकर की गई थी, जिससे टेस्ट में अल्कोहल लेवल्स कम आए। लेकिन पुलिस ने ऐसा क्यों किया? क्या पुलिस एक आम से लड़के के लिए इतना जोखिम लेगी? आखिर एक एमएलए एक आम लड़के के लिए रात के 3 बजे पुलिस स्टेशन कैसे चला गया? दरअसल वेदांत एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली से है। उसके पिता विशाल अग्रवाल ब्रह्मा कॉर्प के ओनर हैं, जो उनके दादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने शुरू की थी। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वेदांत की फैमिली ने पैसा पानी की तरह बहाया और लगभग सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को खरीद लिया। दुर्घटना में शराब पीकर और जानलेवा दुर्घटना का जिम्मेदार होने के बावजूद वेदांत को जब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB के सामने पेश किया गया तो उसे कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई। जब वेदांत को JJB के सामने पेश किया गया तो JJB के मेंबर ने उसे रोड सेफ्टी पर 300 वर्ड का एस्से लिखने को कहा, जिससे ये केस एक नेशनल इशू बन गया और लोग इंडिया के जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठाने लगे। इसके बाद पुलिस ने नई एप्लीकेशन फाइल की। इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया और वेदांत की बेल कैंसिल कर दी गई। JJB को अपना ऑर्डर बदलना पड़ा और वेदांत को 5 जून तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जब जनता का गुस्सा बढ़ने लगा तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मामले को सुधारने के लिए तेजी से कदम उठाए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड JJB, जिसने पहले लीनियंसी दिखाई थी, अब वो भी जांच के दायरे में आ गई। स्टेट द्वारा नियुक्त ऑफिशियल्स के रवैये के खिलाफ एक कमेटी बनाई गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती गई, चौंकाने वाले रहस्य सामने आए। डॉक्टर अजय तवारे, द हेड ऑफ फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट, ने अक्यूज्ड के फादर से 14 बार फोन पर बात की। ऐसा भी सामने आया है कि डील 50 लाख रुपए में फाइनल हुई और तावरे ने चीफ मेडिकल ऑफिसर श्रीहरि को ब्लड सैंपल्स बदलने के लिए कहा।
एक्यूज्ड के ब्लड सैंपल की जगह एक महिला के ब्लड सैंपल को सबमिट किया गया। जब हायर ऑफिशियल्स को शक हुआ तो उन्होंने एक्यूज्ड के ब्लड सैंपल दोबारा लिए और उन्हें हॉस्पिटल भिजवाया। काफी ट्विस्ट के बाद पता चला कि वेदांत के पेरेंट्स ने अपने ड्राइवर पर भी अपने बेटे की जगह इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया, लेकिन पुलिस ने यह साबित कर दिया कि ड्राइवर इस केस में इन्वॉल्व नहीं था। पुलिस ने वेदांत की मां को एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करने के लिए अरेस्ट किया, क्योंकि जो ब्लड सैंपल फर्स्ट टाइम सबमिट किए गए थे वो वेदांत की मां के थे। इसके अलावा डॉक्टर अजय तवारे, सीएमओ श्रीहरि को भी अरेस्ट कर लिया गया। शिवसेना लीडर संजय राउत ने भी कहा कि पुणे पुलिस ने एक अमीर घर के लड़के को 2 लोगों की जान लेने के बावजूद पिज्जा और बर्गर सर्व क्यों किया। वेदांत की अल्कोहल कंज्यूम करने की वीडियो के बावजूद सच को छिपाने की कोशिश क्यों की गई। इसके अलावा उन्होंने सुनील टिंगरे के पुलिस स्टेशन जाने पर भी सवाल उठाया। ये केस हमारे देश के सिस्टम को एक्सपोज करता है, जहां एक अंडर एज लड़का शराब पीता है और फिर शराब पीकर गाड़ी चलाता है, ओवर स्पीडिंग करता है, 2 लोगों की जान तक ले लेता है और इस सब के बावजूद उसे आसानी से बेल मिल जाती है। हमारी पुलिस, पॉलिटिशियन और डॉक्टर्स इस सब में उसका साथ देते हैं। ये दिखाता है कि आज भी करप्शन भारत के रग रग में बसा है। हमारा जुडिशियल सिस्टम सिर्फ गरीबों और आम आदमी को ही सजा देता है और वेदांत जैसे न जाने कितने अमीर लोगों को ऐसे क्राइम करने के बावजूद बचकर निकलने देता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस केस पर क्या राय है, कृपया कमेंट कर जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।